नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड न्यूज़। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि यूएसए ने जो स्ट्राइक किया है ईरान पे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है और यूएसए ने इस जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया और किस तरीके से ये जो ऑपरेशन था इसको यूटिलाइज किया है। इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यूएसए ने यूएसए जो स्ट्राइक था वो इसके बारे में जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय अनुसार 5:30 पे बताया था। उन्होंने बोला कि कैसे हम लोगों ने एक बड़ी अम्बलिश किया है, ईरान पे अटैक किया है, उसका वहाँ पे तिल जो वहाँ पे न्यूक्लियर साइट से उसको हिट किया है हमारे बम्बर्स ने। तो इन्होंने सरपा से बताया कि वी आर कंप्लीट आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट इन ईरान। इन्होंने बोला है फुल्ली पेलोड ऑफ बॉम्ब्स। इन्होंने 3 ने बताया फॉरवर्ड नातांज एंड ईरान। फॉरवर्ड बहुत बड़ा हाईलाइट क्षेत्र है, इसमें आपके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा ये फॉरवर्ड है क्या। और इसकी फॉरवर्ड जो नातांज एंड ईरान क्षेत्र है वो बड़ी चर्चा में है। और इन्होंने बोला है कि ना इज अ टाइम और पीस। इन्होंने बोला है कि मैं पीस के लिए जो अटैक किया हूँ वो पीस के लिए किया हूँ। और मैं शुरू से ही बताया था कि मैं कल ही वीडियो में बताया था कि जो जो अमेरिका के मिसौरी जो एयरबेस है वहाँ से B-2 बम्बर्स निकल चुके हैं और आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक कल वीडियो बताया था और आज मतलब कल से 2 दिन के अंदर ही अटैक हो गया। अब मैं क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद ऐसा बोल रहे थे कि मुझे अभी इस ईरान में इस युद्ध में पढ़ना नहीं है और मैं 2 हफ्ते के बाद मतलब 2 हफ्ते तक मैं सोचूंगा, मैं नेगोशिएशन करूंगा, ईरान के साथ मैं डील करूंगा, ये बात बन जाए। मतलब फिर ये 2 हफ्ते के बीच में 2 दिन 2 हफ्ते का टाइम लेकर 2 दिन के अंदर ही अटैक कर देना, यह बड़ी संभव की बात है। कहीं ना कहीं इसराइल ने इनको खींच लिया है। इसराइल ने अब इनको वार में खींच ही लिया है। और ये जो अमेरिकन जो अटैक किया ईरान पे, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो इसके सॉरी इसराइल के जो प्रधानमंत्री इन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। इस वीडियो में देख सकते हैं। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump जानने बस करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस मतलब ईरान और इसराइल युद्ध में क्यों कूद पड़े। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का भी प्रेशर बन रहा था। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे थे कि मुझे मतलब इनको पीस प्राइस जो ग्लोबल पीस प्राइस था इसको लेकर भी बार बार मीम्स बनाया जा रहा था। इनको कहा जा रहा था कि ये डरते हैं या निर्णय नहीं ले पाते हैं, केवल डील डील की बात करते हैं और डील होता नहीं है। कभी चाइना से बोल रहे हैं कि डील हो जाता है, फिर कभी कह रहे हैं कि चाइना डील हो गया फिर डील टूट गया, फिर कह रहे हैं कि ये हो गया फिर वो हो गया। मतलब उनका बातों का कोई फिक्स नहीं है। और इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में थे। जो मीडिया और जो वहाँ का अमेरिका मीडिया था उसमें भी चर्चाएं में थे कि डोनाल्ड ट्रंप पे मतलब जो भी करते हैं मतलब उनका बोलने का कोई तरीका नहीं है। कभी भी कभी कभी ये बोलने का कभी वो बोल, मतलब कहीं ना कहीं डर रहा है ना ये यूथ के कारण। इसराइल को साथ देना चाहिए, प्रेशर बन रहा था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रेशर को कम करने के लिए और आने वाले समय में जो मिड टर्म चुनाव है उसमें भी इनका इम्पेक्ट पड़ता। कहीं ना कहीं वो युद्ध से भाग रहे थे या और इसराइल का साथ देने गए थे। इसके कारण इसराइल ने भी अपना पूरा प्रयास किया कि इसराइल भी जो स्ट्राइक कर रहा था वो मी में कुछ कुछ जगह पे कर रहा था। वो पूरी तरह सूखे बस ना बम्बर थे ना वैसे जो भी इलाका है जो दहान स्प्रेडो और इफ्सान का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर वो जो परमाणु साइट है वहाँ पे ईरान हिट नहीं कर सकता था। उसको अमेरिका का सब जरूरत है क्योंकि उनके पास बिट्टू बम्बर्स थे और उसके पास बिट्टू बम्बर्स उसके पास है GBU-57 जो बॉम्बर्स हैं उसका भी और अमेरिका के पास नहीं था और वहीं इस स्ट्राइक को अंजाम दे सका था। और कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को समझाने में सफल रहे हैं और उनको इस युद्ध में अमेरिका को शामिल कर लिया। कहीं ना कहीं अमेरिका खुद कहता था कि जब इसराइल ने अटैक किया था ईरान पे तब टाइम पर कहा था कि मैं इस अटैक में शामिल नहीं हूँ। बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने
डोनाल्ड ट्रंप को समझाकर इस फील्ड में शामिल करा ही लिया। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो अटैक हुआ है कहाँ पे अटैक हुआ है। तो सर और 3 जगह पे अटैक किया है। जो बिट्टू कमर आए थे वो 3 जगह पे अटैक किया है ईरान में, फोर्डो, नातांज, इब्सान। फोर्डो और फोर्डो वो क्षेत्र है, फोर्डो वो न्यूक्लियर साइट है जहाँ पे लगभग 60 से 70% ईरान ने यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट कर दिया था। 60-70% इन्होंने के सबसे ज़्यादा मतलब फोर्डो में ही इन्वेस्टमेंट किया था। और फोर्डो का लोकेशन आपको बताएं तो फोर्डो एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे बिल्कुल पहाड़ी है, देख सकते हैं ये जो फोर्डो है पूरा बिल्कुल पहाड़ है। और यहाँ पे मतलब इसको हिट कर पाना ऑब्जेक्ट हिट यहाँ पे हिट किया गया है और इसको B2 बम्बर से ही हिट किया जा सकता था। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि पता ना मतलब ये हो पाया कि नहीं हो पाया, कॉम्प्लीट कर पाए कि नहीं कर पाए या पूरी तरह से, क्योंकि उसमें लगभग बोला जा रहा है कि लगभग 90 से 100 फीट के अंदर जो न्यूक्लियर साइट बनाया गया था फोर्डो में। और क्या मतलब ये हिट कर पाई है कि नहीं कर पाई है, इसमें कहा जा रहा है कि दो मतलब नेवी है इसके यूएसए का जो जो जनरल है उन्होंने बोला है कि हम लोग कम से कम 14 जो बॉम्ब्स हैं उसको मैंने गिराया है। 7 बॉम्बर्स गिरे थे और 7 बॉम्बर्स ने 2 बॉम्ब गिराए हैं। तो 2 बॉम्ब जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स है जो मतलब 40 बंकर बंकर बॉम्ब से गिराया गया है। तो क्या हिट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मतलब जहाँ तक सैटेलाइट के आ रहा है तो वो कह रहा मतलब सैटेलाइट उतारा है कि हिट किया गया है। अब क्या पूरी तरह से अंदर जाकर हिट किया है या नहीं किया, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कि जो B2 बम्बर्स हैं, आप समझ नहीं कुछ कहते हैं कि B2 बम्बर्स होते क्या ना हो। B2 बम्बर्स के बारे में इतनी जो हवा मतलब जो भी बनाया गया है, जो भी इसकी है, ये क्यों है और B2 बम्बर्स एक ऐसा बॉम्ब है, बॉम्बर्स क्यों है जो अमेरिका ने अमेरिका क्यों ऐसे इस पे प्राउडली का बोलता है कि ऐसा कोई स्ट्राइक अभी तक हुआ नहीं जो B2 बम्बर्स ने करके दिखाया है। सबसे पहली बात है कि B2 बम्बर्स बारे में समझते हैं। B2 बम्बर्स स्टेल्थ बम्बर्स है। स्टेल्थ मतलब ये होता है कि मानिए कोई रडार है, रडार इंफ्रारेड अपना भेजता है और कोई किसी चीज़ से टकरा कर फिर उसके पास आ जाता है तो वो पता चल जाता है कि भाई कि ये रडार ये उड़ रहा है, कोई भी चीज़ उड़ रहा है। किंतु वो सिग्नल भेजा और सिग्नल इंफ्रारेड किरणें होती है, इंफ्रारेड किसी वस्तु से टकरा कर फिर उसी के पास आ जाना, तो पास जब पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में उड़ रहा है, इसमें कुछ है। तो जबकि ये जो स्टेल्थ बम्बर्स होते हैं ये कुछ ऐसे मटेरियल्स बने होते हैं कि इसमें रडार की जो इंफ्रारेड किरणें आएंगी तो इसको टकराएंगे नहीं, इसे पता ही चल पाएगा, रडार को पता ही चल पाएगा कि स्टेल्थ बम्बर्स ऊपर उड़ रहा है हमारे ऊपर। ऐसे मटेरियल से इसमें यूज किया गया है। और लगभग आप समझ सकते हैं कि लगभग 2 लाख मतलब लगभग $2 बिलियन का ये क्राफ्ट है। सबसे महंगा डॉलर लगभग 17,000 करोड़ का है और इसका वजन 71,000 किलो का है और टेकअप 1.71 लाख किलो कर सकता है। और रेंज इसका लगभग 12,000 किलोमीटर तक फ्लाइंग कर सकता है। अब सबसे पहली इसकी खासियत यह है कि ये बहुत ज़्यादा पेलोड को कवर कर सकता है और ये बड़ी स्मूथली स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। और इसमें जो ये बस्तर बम्बर्स जो भी बंकर बंकर बॉम्बर्स लगाया गया था उसमें सबसे पहले था कि GBU-57 जो बॉम्ब्स थे ये इस फेरी किया है और यही इसने जाकर वहाँ पे लगभग 7 बॉम्ब ब्रिटो बम्बर्स गए थे और उसने लगभग 14 जो GBU-57 बम है इसको गिराया गया है और ये लगभग 13,600 किलोवाट का है। यही है कि देखते हैं कि इसका कितना अंदर ये पेनिट्रेट कर सकता है। लगभग जमीन से लगभग 200 फीट के अंदर ये पेनिट्रेट कर सकता है। अब क्या इसको पेनिट्रेट किया गया है नहीं कर पाया है, क्या तो इसका इम्पेक्ट पड़ा है आने वाले समय में कुछ बताएगा। अमेरिका जो ईरान बोल रहा है कि नहीं, मतलब जो अमेरिका ने जो न्यूक्लियर साइट पे जो अटैक किया उससे रेडिएशन नहीं मतलब रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है, ना कुछ इम्पेक्ट पड़ा। हमारे जो परमाणु संयंत्र है उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा। अब इसको लेकर आने वाले समय में क्या होगा। और पहली बात है कि अभी बात समझते हैं कि ये जो बिग बम्बर्स जो मिड नाइट हैमर ऑपरेशन का नाम था, जो अमेरिका ने इसका ऑपरेशन का नाम दिया मिड नाइट हैमर, मतलब रात का हथौड़ा। सही बात है, रात का हथौड़ा है और एक प्रिसियस तरीके से स्ट्राइक किया। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने के बाद बोला है, उन्होंने बोला है कि दुनिया की कोई भी कंट्री ऐसी जो कॉम्प्लिस है, ऐसी जो ऑपरेशन है वो नहीं कर सकती। ये बात 100% सही है। कहीं ना कहीं
जो जिस तरीके से मतलब B2 बम्बर्स लगभग अमेरिका से चढ़कर आए हैं और लगभग 7,000 माइल्स को कवर किया है। और वो मिसौरी जो वहाँ के B2 बम्बर्स जो अमेरिका के मिसौरी एयरबेस है वहाँ से उड़कर लगातार फ्लाइंग किए हैं और अपने ऊपर उड़ते ही उन्होंने फ्यूल को फिल किया है। और रास्ते उड़ते उड़ते वो मतलब आए हैं और कैसे अंजाम दिया गया है, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात है कि ये देखिए इसमें आपको बता सकते हैं कि ये जो व्हाइट एयरबेस है जो मसौरी में है वहाँ से उड़ते उड़ते इन्होंने आया है और और उड़ने के बाद वो डायरेक्ट वहाँ पे आए हैं, ईरान में घुसे हैं। और इसको एक इसमें भी बताया जा रहा है कि ये एक ऑपरेशन मतलब एक डिकोय का भी इस्तेमाल किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं ईरान में घुसने से पहले बहुत तरीके से प्री प्लान किया गया था कि माने कि ईरान में घुसा जा रहा है तो ईरान में घुसने के टाइम पर उससे रडार इसको हिट कर सकते हैं। इसने एक डिकोय का भी इस्तेमाल किया। मतलब पहले कुछ कुछ ऐसे बम्बर्स को मतलब नहीं था नकली बम्बर्स को भेज देना और उसकी नहीं होता है कि उसको उलझा देना। ये और ये उस ईरान के जो रडार्स हैं उसको लगेगा कि असली बम्बर आ रहे हैं, जबकि इसने नकली बम्बर्स को पहले भेज दिया उसके बाद से ये जो असली बम्बर्स है फिर बाद में गए। तो इसको बोला जाता है डिकोर। और इसके लिए एक और तरीका अपनाया गया है कहीं ना कहीं ये मतलब जब ये वेस्ट से जा रहा था मसूरी को जो मतलब जो यहाँ अमेरिका के ईस्ट से आ रहा था और उसको लगे और यहाँ से क्या हुआ कि जब बम्बर्स जा रहे थे तो कुछ बम्बर्स को जो प्रशांत क्षेत्र है वहाँ पे निको गार से मिलने करा दिया गया है। और मतलब जिससे लगे कि ईरान को लगेगा कि ये हमारे मतलब प्रशांत महासागर से जैसे इस साइड से अटैक हो सकता है, जबकि इसको भटकाने के लिए ऐसा किया गया। और ये क्या किया गया कि इस साइड से ना अटैक कर जब वेस्ट साइड से अटैक कर दिया गया। मतलब भटकाने के लिए कुछ बॉम्बर्स को देवगार से भेज दिया गया था कि उसको लगे कि ईरान को लगे कि देवगार से अटैक किया जा सकता है, जबकि देवगार से अटैक न कर ये खुद फ्लाइंग कर रहा था और इसको वेस्ट से अटैक कर दिया गया। और बहुत विशेष तरीके से इस ऑपरेशन का अंजाम दिया गया है। इसलिए मतलब लगभग 125 एयरक्राफ्ट भी इन्वॉल्व थे। और इसमें भी बताया जा रहा है कि जो ये नेवी ने भी जो यहाँ पे जो इंडिया स्पेसिफिक जो मतलब प्रशांत क्षेत्र में है वो इंडियन ओशियन क्षेत्र में नेवी ने भी स्ट्राइक किया है। जो वहाँ के एयरबेस जो न्यूक्लियर साइट है उस पर भी स्ट्राइक किया है। वो आने वाले समय में यही लगभग 125 एयरक्राफ्ट को बहुत विशेष तरीके से स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। और ये बहुत काबिलियत की बात है। कहीं ना कहीं ये कि जो कारनामा है ये हमें कहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास भारत हासिल है। और लगभग किसी के पास अभी तक B2 बम्बर 36 लेवल का नहीं है किसी अरब कंट्री के पास। और आने वाले समय में देखिए और पहली बात है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए ये शामिल होना इस युद्ध में बहुत बड़ा एक्सलेट कर सकता है। कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट क्षेत्र में है वहाँ पे अशांति बहुत ज़्यादा फैल सकती है। तो इसके लेकर मतलब क्या इसको लेकर पूरे पूरे वर्ल्ड में भी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने भी वक्तव्य अपना कर दिया है। बहुत सारे कोई जैसे फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उन्होंने बोला कि नहीं इसमें मतलब जो इसे उसने जो स्ट्राइक किया उसमें फ्रांस के साथ नहीं आई, फ्रांस ने उसमें अपना कोई भी योगदान नहीं दिया है, उसको लेकर टिक चुप रही है। और यहाँ पे बात यहाँ पे 15 तब यूएसए जब यूएसए ने तब ईरान पे अटैक कर दिया और हिट कर चला आया। उसके बाद से ईरान का जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी उन्होंने नरेंद्र मोदी से कल बात किया है और बात कर कर अरे मतलब लगभग 45 मिनट बात हुई है और डीप की हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि फेस मतलब अपना जो डीप कंसर्न है वो है फेस किया कहीं नहीं। देखिए हमें भारत वो ईरान चाहता है कि भारत उसके साथ में खड़ा हो, ईरान चाहता है कि इसराइल जो कर रहा है उसको रोके। और पहली बात है कि ईरान को भी पहले ये निर्णय करना सोचा था जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे। तो ईरान अधिकांश तो पाकिस्तान का साइड ही लेता आया क्योंकि इस्लामिक कंट्री है और इस्लामी की भावना जबकि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता है। पाकिस्तान खुद इसका इनपुट दिया इस ऑपरेशन को उपयोगी कराने में जो अमेरिका का साथ पाकिस्तान ने खुद दिया है। पाकिस्तान के बार बार वो ईरान ने साथ दिया। ईरान सब देखिए पहली बात है कि भारत का
इम्पैक्ट जो ईरान से उतने रिश्ते मतलब रिश्ते की बात की जाए तो भारत से कोई इस पे निर्भर नहीं है ईरान पे, क्योंकि भारत ना ईरान से तेल तो ले ही नहीं पा रहा, क्योंकि 6-7 साल से जो भी सेंक्शन लगाया तो तेल ले ही नहीं पा रहा। जितना तेल ईरान से, तो ईरान से लगभग 5 से 6 गुना तो अमेरिका से ही तेल ले रहा है, जबकि पेट्रोलियम पे आधारित है, निर्भर है नहीं। एक चीज़ है कि जहाँ पे हम लोग निर्भर निर्भर क्या है, थोड़ा सा है कि उस पर कांता है जो है चबहार पोर्ट है। चबहार पोर्ट के लेकर भारत का इंटरेस्ट है कि कहीं ना कहीं चबहार चबहार पोर्ट है वो बचा रहा है, बाहर है, जिससे कि हम लोग की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो मिडिल ईस्ट में है, जो यूरोप में है, उससे कनेक्टिविटी बढ़ सके। बस यही है। और एक और बात है कि सबसे बड़ी बात है, तो सबसे बड़ी मजाक तो अमेरिका का सॉरी पाकिस्तान के बन गया। अमेरिका ने मजाक बना दिया है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान एक दिन पहले ही, 24 घंटा पहले ही खुद को अमेरिका को नोबेल प्राइज, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको नोबेल प्राइज पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था ऑफिशियली रूप से। उसके जब जब मुनीर खुद गया था वहाँ पे बोला था कि पाकिस्तान को और ये डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए पीस प्राइज। हाँ, तो उसके बाद से मुनीर 24 घंटे, जब वो अभी तक पाकिस्तान में आया भी नहीं है तब तक अमेरिका ने स्ट्राइक कर दिया। अमेरिका के और पाकिस्तान को ये कंडम करना पड़ रहा है कि नहीं नहीं, सब कैसे हो गया 24 घंटे के अंदर। खुद वहाँ के पाकिस्तानी मीडिया के अंतर्गत ये बात चला हुआ है कि कैसे हो गया 24 घंटा के अंदर पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करता है, और 24 घंटे के बाद ही अमेरिका ईरान पे हिट कर देता है। और इसके लेकर उनके जो आसिफ मीर है उनका मजाक बन चुका है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसको आज कंडेम करता फिर रहा है कि जो अमेरिका ने जो स्ट्राइक किया है ईरान पे, कंडेम करते हैं, और ये यूएन चार्टर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो पहली बात है कि सबसे बड़ा मजाक इसी का बना हुआ है पाकिस्तान का, कि ये नोबेल पीस प्राइज जिसको दे रहा था वही अटैक कर दिया। और आने वाले समय में अब क्या हो सकता है, ईरान इसका जवाब कैसे देगा, ये देखने वाली बात है कि ईरान इसका जवाब कैसे कैसे दे सकता है। ये बात चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो इस उसके ये भी चर्चा में है कि जो उसके ईरान का जो पार्लियामेंट है उसने एक जो अप्रूव किया है कि जो हरमुज हरमुज स्ट्रेट है उसको बंद करने का। आप समझते हैं कि हरमुज स्ट्रेट क्या है? जो कि पहली बात है कि पारस की खाड़ी और इंडियन ओशन हरमुज के स्ट्रेट ऑफ हरमुज को मतलब जोड़ता है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज को जोड़ता है। यहाँ से लगभग वर्ल्ड का 20% पेट्रोलियम एक्सपोर्ट होता है, यहाँ तो पास करता है। और इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा इंडिया और चाइना और जो सबसे जो मतलब जो ईस्ट एशियन जो कंट्री है इन पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं लगभग 20% पेट्रोलियम इस क्षेत्र से गुजरना, और आज लगभग मानिए कि 70 बैरल जो चल रहा है। और इसका मतलब इस ब्लॉक करने से, इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देने से लगभग 120 से 30 बिलियन प्रति डॉलर अब चला जाएगा। कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ जाएगी। और इसका इम्पेक्ट देखिए आने वाले समय में क्या हो सकता है। इतना तो आसान नहीं है कि ईरान इसको बंद कर दे, कहीं ना कहीं ईरान के पास भी जवाब देने के लिए क्या बचा है। अब देखना है कि वो कैसे इसको रिस्पेक्ट करता है, कैसे इसको जवाब देता है। वो तो स्ट्राइक को बढ़ा दिया है, ईरान में तो आए दिन स्ट्राइक करता है। अब क्या ईरान, अब जो अमेरिका के जो बेस हैं, जैसे मानिए कि जो आपको कतर में है, और उसके बाद फिर जो सीरिया में है, जो उसका बेस अगल बगल क्षेत्र में बेस है, क्या वहाँ पे ईरान हिट कर रहा है? अगर ईरान ने हिट कर दिया और उससे जो बेस है अगल बगल जो अमेरिका का जो बेस है वहाँ पे ईरान ने हिट कर दिया तो ये लंबी लड़ाई जाने वाली है बहुत जल्द। इसको ये तो बात है कि ये एक बड़ी मतलब वर्ल्ड एज में, मतलब मानिए कि वर्ल्ड कहीं ना कहीं विश्व युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध का मतलब अंत करने वाली है। कहीं ना कहीं अमेरिका देखिए कैसी पीक लेवल का ईरान से जवाब दे पाता है। और स्टेट ऑफ हार्मोज को जो भी बात किया जा रहा है, सबसे बड़ा इम्पेक्ट तो चाइना पर पड़ेगा, और चाइना खुद ईरान का साथी है। तो क्या ईरान ये स्टेट ऑफ हार्मोज इसको क्या बंद करेगा नहीं बंद करेगा, ये तो देखने वाले समय में होगा। सब सुनने की कोशिश कर तो आप इस वीडियो में बने रहें, और कोई भी अपडेट आता है तो आप इस चैनल पर जुड़े रहें। और कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल के माध्यम से बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।